अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कंप्यूटर बेसिक चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑफिस मैनेजमेंट स्टार्ट किया है तो उसका दूसरा लेक्चर है। तो सबसे पहले आप सब भाइयों को रमज़ान का चांद मुबारक हो। तो रमज़ान भी स्टार्ट हो गया है तो इंशाल्लाह लेक्चर हमारे मिस नहीं होंगे, वो साथ साथ ही चलेंगे। तो चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट करे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो दूसरा लेक्चर है हमारा एमएस वर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका दूसरा लेक्चर है। लेक्चर हमारा बेसिकली प्रैक्टिकल होगा, तो गौर से समझिएगा। इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट एमएस वर्ड प्रैक्टिकली। हम एमएस वर्ड प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये मैंने डिटेल लिखी हुई है, हम इनको वन बाय वन प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। अच्छा जी, आई विल शो यू द एमएस वर्ड इंटरफेस। एमएस वर्ड का इंटरफेस आपको दिखाऊंगा। उसके बाद वहाँ की रिबन किसे कहा जाता है, उसके बाद उसका एंड बेसिक टूल्स, और टूल्स कौन कौन से होते हैं यूज्ड इन ऑफिस वर्क, जो ऑफिस वर्क में इस्तेमाल होते हैं। दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगनर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्ट करने से पहले एमएस वर्ड की बेस स्ट्रॉन्ग करनी है हमने। जैसे कंप्यूटर की स्ट्रॉन्ग की थी, ऐसे एमएस वर्ड की भी स्ट्रॉन्ग करनी है। अच्छा जी, स्टेप 1, हाउ टू ओपन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं। क्लिक स्टार्ट मेन्यू, उसके बाद है टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप ये मेरा एरो देखिए, ये जा रहा है यहाँ पे फाइल पे। आपको एक फ़ाइल का आइकॉन शो हो रहा होगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन का है, उसके बाद न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, और प्रिंट का है, और सोन, ऐसे सभी ऑप्शंस हैं। आपने सिंपली न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास एक ब्लैंक पेज आ गया है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। तो बेसिकली हमारा जो पहला स्टेप था वो ये था कि क्लिक स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें, टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हमने ओपन न्यू फाइल पे क्लिक किया और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया। ये था हमारा पहला स्टेप। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है एमएस वर्ड इंटरफेस। इंटरफेस कैसा होता है यहाँ पर देखें, वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले टाइटल बार किसे कहा जाता है। शो डॉक्यूमेंट्स नेम, टाइटल बार आपको यहाँ पर आपको छोटा सा ये नज़र आ रहा होगा, ये गौर से देखें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। ये बेसिकली आपका टाइटल बार है। जैसे हम हर चीज़, जैसे हम एक पेज पे इंफॉर्मेशन लिख रहे होते हैं और उसको एक नेम दे रहे होते हैं कि ये फिज़िक्स का है, ये मैथ का लेक्चर है, या सोन जिसका भी लेक्चर है, तो वो हम टाइटल बार में उसे लिख रहे होते हैं। ये आपका टाइटल बार कहलाता है, ये जो ऊपर है। उसके बाद आपका क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपकी वो चीज़ें हैं जहाँ पर आप जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे सेव है, इंडो एंड रीडो। बेसिकली सेव वो है कि ये फ़ाइल सेव कैसे करनी है। सिंपली आप यहाँ पर फाइल पे क्लिक करें और जहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा इस पर क्लिक कर दें। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो आपके कंप्यूटर की, जो आपकी हार्ड डिस्क होती हैं, जहाँ पर लोकल डिस्क होती हैं CDEF, वहाँ पर सेव होती हैं। और दूसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप, जो आपके कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होती है। जैसे आप उसको ओपन करते हैं ना, जैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जहाँ पर आपके आइकॉन शो होते हैं व्हाट्सएप का, उसके बाद क्रोम का, सोन, जहाँ पर ऐप्स शो होते हैं, उसे डेस्कटॉप का कहा जाता है। अगर सिंपली आप डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें। मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहता हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगा, और जहाँ पर ये CB मास्टर लिखा हुआ है यहाँ पर सिंपली मैं कोई नेम दे देता हूँ। जैसे मेरा नाम नुमान है तो मैं नुमान नेम से
सेव कर लूँगा। तो सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप गौर से देखें कि यहाँ जो हमारा टाइटल बार था वो डॉक्यूमेंट 1 की जगह नुमान लिखा हो गया है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब भी आप अपना काम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली साथ साथ सेव होती जाएगी। आप बेसिकली लाइट पे चले जाइए तो आपकी डॉक्यूमेंट बीच में रह गई, या आपका लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई तो आपकी फ़ाइल सेव रहेगी, वो डिलीट नहीं होगी। मेरे एक गलती हुई थी मुझसे, मैंने सेव नहीं की थी फ़ाइल और मैं ऐसी सारी की सारी डिटेल लिख रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि बंद होने वाला है, मैं जल्दी जल्दी जाके चार्जिंग पे लगाने लगा, लेकिन तब तक बंद हो गया था। वो सारी की सारी डिटेल मेरी ज़ाया हो गई। तो जब भी आपने काम स्टार्ट करना है उससे पहले अपनी फ़ाइल सेव करनी है, ये आपने लाजमी याद रखना है। ये आपका सेव का तरीका था। उसके बाद आपका रिबन किसे कहते हैं? रिबन बेसिकली एक रबड़ को कहा जाता है, आपने सुना होगा इंग्लिश में, जहाँ पर ऑल टूल्स होते हैं। जैसे अब गौर से देखें, यहाँ पर एक फ़ाइल है, फिर होम है, फिर इंसर्ट है, फिर डिज़ाइन है, फिर लेआउट है, फिर रेफरेंस है, फिर मेलिंग है, फिर रिव्यू है, फिर व्यू। ये हम कोई 7-8 पॉइंट्स हैं जो हमने सारे करने हैं। अब देखिए कि जैसे मैं एक पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ये जो बेसिकली आपके जो ऑप्शंस है ना, ये आपके वो टूल्स कहलाते हैं जो एक रिबन में है। ये एक रिबन है, इसके अंदर ये सारे के सारे टूल्स हैं। होम है, ये होम एक इसका मेन पॉइंट है और ये इसके सारे के सारे टूल्स हैं। तो बेसिकली ये जितने 4-5 हैं ये आपके रिबन में हैं। जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे तो आगे ये सारे खुल जाएंगे इनके टूल्स। तो आपका तीसरा पॉइंट था रिबन का। अच्छा, ये इंडो और रीडो क्या काम करते हैं? अगर आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अपनी व्हाट्सएप ओपन करते हैं ना, अब जैसे आप कोई मैसेज लिखते हैं टेक्स्ट पे, वहाँ पे जो आप कीबोर्ड पे लिख रहे होते हैं, तो जैसे आप उसको रिमूव करते हैं तो एक ऑप्शन आता है इंडो का। आप उस पर जैसे क्लिक करते हैं, आपने जो रिमूव किया टेक्स्ट वो दोबारा आ जाता है। रीडो करेंगे तो दोबारा रिमूव हो जाएगा। एक दफ़ा देखिएगा ये आता है व्हाट्सएप पे। अच्छा जी, उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया वो चीज़ होती है जहाँ पर आप टाइपिंग कर रहे होते हैं। जैसे ये सारा का सारा इसका डॉक्यूमेंट एरिया है जहाँ पर मैंने टाइपिंग की हुई है। ये देखिए यहाँ टाइपिंग होती है मेन के, यहाँ पर सारा का सारा आप उस जो भी लिख रहे होते हैं वो डॉक्यूमेंट एरिया में लिख रहे होते हैं। अच्छा जी, तो हमारा 5वां पॉइंट है स्टेटस बार। स्टेटस बार किसे कहते हैं? पेजेस जहाँ पे शो होते हैं, जहाँ पे वर्ड्स शो होते हैं और जहाँ पे जूम ऑप्शन शो होता है। अब यहाँ पर देखें कि पेजेस ये वो चीज़ें हैं। अगर आप नीचे देखें ना, यहाँ पर वर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके 1 पेज और 2 पेज, ये 2 पेजेस ओपन हुए हैं। ऐसे जैसे आप कितने सारे पेजेस कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर आपके पेजेस शो होते हैं। ये आपका स्टेटस बार कहलाता है। अच्छा, जो आपका दूसरा वर्ड्स है, वर्ड्स वो यही फॉर्म है जो आपने ये टेक्स्ट फॉर्म में सारे लिखे हुए हैं वर्ड्स, ये सारे के सारे आपके वर्ड्स की फॉर्म में आते हैं। उसके पास जूम, गौर से देखेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन बना हुआ है प्लस का। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये देखिए जूम हो रहा है, और जैसे ही आप इस पर माइनस पे क्लिक करते हैं तो ये जूम आउट हो रहा है। जूम इन और जूम आउट ऐसे होता है। तो बेसिकली ये आपका जो जूम है वो उसे कहा जाता है स्टेटस बार, जहाँ पर आपकी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जहाँ से आपको जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर मैं दूसरी डॉक्यूमेंट पे जाना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी दूसरी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। मैं पहली पर जाना चाहता हूँ तो स्टेटस बार में आऊँगा, पहली पे क्लिक करूँगा तो पहली पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो स्टेटस बार उसे कहा जाता है। होप के इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, तो हमारा तीसरा स्टेप है होम टैब। होम टैब किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं जी, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, लेफ़्ट सेंटर राइट और लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं जी। कितने टोटल 1 2 3 4 5 आपके पॉइंट्स हैं, इसको समझते हैं जी। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारी वो डॉक्यूमेंट ना ख़राब हो जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये CP मास्टर है ना, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये आपने लाजमी याद रखना है, वर्ड में जब भी कोई काम करना है ना, जिस टेक्स्ट पे भी काम करना है तो उसको सिलेक्ट लाजमी करना है, वरना कोई फॉर्मेट भी अप्लाई नहीं होना। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया है, अब इस पे मैं फॉर्मेट लगाता हूँ। अब देखें, इसे मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने पहला ऑप्शन पढ़ा था फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आप गौर से देखें ना,
तो ये छोटा सा एरो बना हुआ है, यहाँ पर आपके फ़ॉन्ट स्टाइल छुपे हुए हैं, बहुत सारे हैं। अब देखिए जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये आपका फ़ॉन्ट स्टाइल का जो आपका फॉर्मेट है वो जहाँ पर आपकी सारी की सारी चेंजिंग होती है टेक्स्ट की, वो सारी यहाँ पे हैं। अब गौर से यहाँ पर देखते जाएं। अब जैसे जैसे मैं इसको क्लिक करता जा रहा हूँ, ये देखें इसका जो स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है। ये देखें सोन यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ पर देखें ये बहुत सारे हैं जहाँ पर आप इसे सिलेक्ट करके इसका साइज़ छोटा बड़ा जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है वो है फ़ॉन्ट का साइज़। इसका साइज़ छोटा बड़ा कैसे करते हैं, सिंपली हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें 8 पॉइंट तक 9, 10, 11, 12, 13, 14 जितना बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट था फ़ॉन्ट का साइज़। अच्छा ये तो हमारा पहला तरीका है ना कि हम इसको इस तरीके के साथ वहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करके और छोटा बड़ा कर रहे हैं। हम अगले लेक्चर में बेसिकली हम सारी की सारी शॉर्टकट्स की सीखेंगे जो हमारे काम को बहुत आसान कर सकती हैं इजीली फास्ट तरीके के साथ। अच्छा जी बोल्ड कैसे करते हैं जी, सिंपली इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे बी बना हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक कर दें, ये बोल्ड हो जाएगा। गौर से देखें, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ अनबोल्ड हो गया, जैसे फिर क्लिक करता हूँ तो बोल्ड हो गया। ऐसी अटैलिक, ये जो आई का सीधा निशान है ना, आई तो सीधा होता है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है, गौर से देखें इसे, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसे अटैलिक कहा जाता है इंग्लिश में। आप सिंपली जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके वर्ड थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर गौर से देखें आपके वर्ड सीधे हैं ना, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वर्ड टेढ़े हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो ये हमारा हो गया अटैलिक। उसके बाद अंडरलाइन कैसे करते हैं जी, अंडरलाइन सिंपली उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए यू के नीचे एक लाइन बनी हुई है, सिंपली अंडरलाइन को शो करवाता है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगी। ये हमारे 3-4 स्टेप थे, बोल्ड कैसे करते हैं, टैली कैसे करते हैं और अंडरलाइन कैसे करते हैं। उसके बाद हमारी अलाइनमेंट, सिंपली इसको सिलेक्ट करें, इसको लेफ़्ट करना है, सेंटर करना है, वो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस हैं। आप देखिए कि इसको लेफ़्ट में, ये लेफ़्ट में ऑटोमेट है पहले, मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ, ये सेंटर में हो जाएगा। इसको और उस तरफ एंड पे ले जाना चाहता हूँ तो एंड पे, जस्टिफाई करना चाहता हूँ तो जस्टिफाई दरमियान में हो जाएगा। ऐसे सोन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि अपना टेक्स्ट कहाँ पे रखना है। लो जी ये हमारा था अलाइनमेंट लेफ़्ट सेंटर राइट। उसके बाद लाइन स्पेसिंग, ये यहाँ पर समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों के दरमियान, ये जो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ ना इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इन दोनों के दरमियान स्पेस कितनी है, यहाँ पर गौर से देखें ना तो ये छोटा सा एरो बना हुआ है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए 1.0 पर है अभी, जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा गौर से देखें कि इसका साइज़ बढ़ रहा है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है, 1.5 और 2.0, 2.5, 3.0। आप देखें कि आप इसका साइज़ बढ़ रहा है, तो आप उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग वो चीज़ कहलाती है। ये बेसिकली जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी बोल्ड कैसे करते हैं। आपको फ़ौरन वो पूछेंगे ये टेक्स्ट मैंने आपको दिया, इसको बोल्ड करें, टैली करें, इसको अंडरलाइन करें, इसकी पैराग्राफ स्पेसिंग कम करें, बढ़ाएं, इन्हें नंबरिंग दें, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं इंटरव्यू में, तो ये आपने लाजमी याद रखनी है। उसके बाद स्टेप 4 है हमारा सेव डॉक्यूमेंट। ये बहुत लाजमी तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोड से देखिए कि मेरी फ़ाइल जो सेव है ना वो नुमान नेम से सेव है। मैं कहता हूँ कि यार ये नेम चेंज हो जाए, ये नेम चेंज हो जाए, नुमान की जगह मैं कोई और नेम देना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको सेकंड लेक्चर नेम देना चाहता हूँ। तो सिंपली क्या करेंगे, आपने दोबारा जाना है फाइल पे जाने के बाद सेव एज़ पे, सेव पे नहीं सेव एज़ पे क्लिक करना है। सेव एज़ पे जैसे क्लिक करेंगे फिर आपके पास वही ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप। डॉक्यूमेंट्स में सेव करनी है तो डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप में सेव करनी है तो डेस्कटॉप में। मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए आपका नेम शो हो रहा है।
आपने क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पे लिख देना है सेकंड लेक्चर। सेव पे क्लिक कर देना है। गौर से देखें कि आपका सेकंड लेक्चर कन्वर्ट हो गया है। पहले आपका नुमान था, अब उसको कन्वर्ट करके हमने सेकंड लेक्चर के लिया। बेसिकली ये जो फाइल है वो सेकंड लेक्चर टाइटल बार के नेम से सेव है। तो ये बहुत इजी तरीका है सेव एज का इसका, ताकि आप अपनी फ़ाइल को कोई और नेम से सेव कर सकें। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर है। जैसे आप जो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि आपने फ़ोल्डर कैसे सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, वहाँ पर आपने सेव करनी है। क्लिक सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगी आपका। अगर आप क्लिक सेव पे क्लिक नहीं करेंगे तो सेव नहीं होनी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब भी आपने काम स्टार्ट करना है सबसे पहले आपने फ़ाइल सेव करनी है, उसके बाद जो मर्ज़ी करते जाएँ, ताकि कम से कम यार वो आपका डाटा बच जाए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, वो सारा का सारा डाटा डिलीट हो गया था। मैं तकरीबन एक बुक लिख रहा था, 9th क्लास की थी, उसके सॉल्व MCQs, उसके बाद सॉल्व क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस इतने प्यारे पर फॉर्मेट लगा के मैंने किए थे। सेव करना भूल गया और सारा का सारा ज़ाया हो गया, मुझे दोबारा लिखने पड़े हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो होप कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर तो अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ओपन कर दें। शुक्रिया।